हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, जय शिव शक्ति। और मैं हूँ साधना कुमारी और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ छोटी सी। तो आइए मैं बताती हूँ। ये है चावल जिसको मैं रात भर भिगोए छोड़ दी थी और जो है सुबह इसको जो है मैं यूज कर रही हूँ। अब देखिए मैं क्या बनाती हूँ इस चावल से। तो इसको पहले मैं पीस लूँगी सिलवट्टा पे, जो है इसको मैं पहले पीसूँगी। तो सिलवट्टा को, चाहे वो सिलवट्टा पे हो चाहे आप मिक्सी पे भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाएं, आप भी ज़रूर बनाएं। तो मैं देखिए कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पीसती हूँ और ये जो है 2 घंटे के अंदर भी जो है ये रेडी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है चावल, अगर आप भीगने छोड़ दें तो। इसलिए जो है बहुत आसान है। और मैं तो रात में ही भीगने दे दी थी, अब सुबह जो है यूज कर रही हूँ। और देखिए मैं इससे क्या बनाऊँगी, तो बने रहिए इस चैनल पे। और जो है देखिए मैं कैसे इसको बनाऊँगी, इससे मैं कौन सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। और न्यू रेसिपी है जो आपको शायद पसंद आ जाए, क्योंकि आप भी नहीं खाए होंगे इस तरह से बना के। अगर खाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और इस तरह से ज़रूर अपने घर पे भी बनाइए। और वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। ये देख सकते हैं मैंने वो पीस लिया है चावल को। और इसको जो है कच्चे चावल भी कहते हैं, अरवा चावल भी कहते हैं। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाएं। और ये है बंद गोभी का सब्ज़ी, सिर्फ बंद गोभी ही है। इसको मैं भून के रखी थी, थोड़ी सी बच गई थी तो मैं इसमें डाल दी हूँ। और कच्चे प्याज कटी हुई 1 प्याज मैं डाली हूँ। और जो है स्वाद अनुसार यहाँ नमक मैं डाली हूँ 1 चम्मच। और यहाँ मैं हल्दी डाल दी हूँ 1 चम्मच। यहाँ मिर्च पाउडर डाल दी हूँ 1 चम्मच। और जो है सभी को मिक्स करने हैं। यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे। यहाँ मैं रिफाइंड डाल दी हूँ थोड़ी सी, जितना में ये हो जाए। और जो है देख सकते हैं इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से, ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो एक एक करके मैं इसमें डालती जाऊंगी। देख सकते हैं। और कढ़ाई गरम हो जाए फिर जो है आप रिफाइंड या तेल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ। और जो है पूरी गर्म होने के बाद ही ये जो है पकोड़े डालें, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पकोड़े। और गरम तेल में ही डाला जाता है, तो ये जो है जल्दी पक जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसको मैं ऐसे पकने दूंगी और जो है अच्छे से फ्राई करके इसको निकालूंगी छान के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने घर पे भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। मैं कुछ नई नई रेसिपी या मैं अपने घर पे कैसे बनाती हूँ, तो कोई नई रेसिपी या कुछ भी मैं अपलोड करती रहूँगी। जो मतलब कैसे मैं बनाती हूँ, किस तरह से मैं लंच पैक करती हूँ। और सॉन्ग वगैरह तो अपलोड होते ही रहेगा, लाइव भी आती ही रहूँगी। तो आप सब अपना सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, आशीर्वाद दें, अपना कमेंट दें। और जो है बहुत बहुत आभार, आप सब जो है वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको भी आप लाइक करें और कमेंट देकर बताएं, शेयर भी कर दें। और मुझे जिस तरह से हुआ, कम तेल में मैं बनाई हूँ, देख सकते हैं आप। तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं, इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगा है, रिफाइंड भी नहीं। जितना यूज है, जितना बनाना था उस हिसाब से मैंने
तेल दिया था, रिफाइन दिया था। अब देख सकते हैं आप, यहाँ बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और अब आइए यहाँ जो है नाश्ते होंगे और चाय पकौड़े के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।